नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, प्रैक्टिकली बेसिकली करके दिखाने वाला हूं कि अगर कोई आईएसपी है वो अगर जीरो डाउन टाइम अपने नेटवर्क में है वो उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं कि उनका जो क्लाइंट है उनको जीरो डाउन टाइम जो है मिल पाए। क्योंकि आज की डेट में अगर जो सबसे ज़्यादा अच्छी सर्विस देता है उसी का नेटवर्क जो है वहां पे उस सिटी के अंदर टिक पाता है और उसी को सारा जो उस सिटी का बिजनेस है वो मिल पाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जितने भी यहाँ पे ये सपोज कर लो कि ये एक सिटी है मुंबई, तो यहाँ पे ये गोरेगांव है, यहाँ पे बांद्रा है, यहाँ पे अंधेरी है। तो ये एक आईएसपी है जिसको ये पूरा नेटवर्क जो है मेंटेन करके रखना चाहता है और साथ में वो ये मेक श्योर कराना चाहता है ना तो बांद्रा में जो उसके क्लाइंट है उनको डाउन टाइम आए, ना गोरेगांव में कोई डाउन टाइम आए और ना ही अंधेरी में कोई डाउन टाइम आए। तो ऐसे में जो है इसको किस तरह से स्टैटिक राउट के जरिए जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने पोर्ट नंबर और इनका जो आईपी एड्रेसेस जो मैं असाइन करने वाला हूँ वो मैंने यहाँ पे पोर्ट वाइज दिखाए हुए हैं। और ये जो बांद्रा का है इसको गेटवे हम देने वाले हैं ये 30.0.0.1 और यहाँ पे जो गोरेगांव है इसको हम गेटवे देने वाले हैं 50.0.0.1 और यहाँ पे अंधेरी के लिए हमने किया है 40.0.0.1। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से जो है ये पूरे स्टैटिक राउट के जरिए कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये जो पीसी हैं ये हम एज अ क्लाइंट में एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक लोकल क्लाइंट है। तो हम जो है इनको एक आईपी एड्रेस जो है ऐसे ही टेम्पररी दे देते हैं। तो हमारा जो गेटवे है उसी से मैचिंग में हम जो है यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे बांद्रा के लिए जो गेटवे है वो 30.0.0.1 है। तो हम यहाँ पे 30.0.0.2 ले लेते हैं और यहाँ पे इसका सबनेट मास्क आ गया और इसका जो गेटवे है डेफिनेटली वही रहेगा 30.0.0.1। तो हम इसको करके जो है यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है अंधेरी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जो कि है 40 का नेटवर्क। तो यहाँ पे 40.0.0.0.1 और यहाँ पे जो है इसका गेटवे रहेगा 40.0.0.1। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो गोरेगांव का नेटवर्क है उसको भी जो है कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे आईपी एड्रेस दे देते हैं 50.0.0.2 और यहाँ पे जो गेटवे देते हैं 50.0.0.1। तो ये हमने जो है सभी क्लाइंट्स जो है एग्जांपल के लिए जो लिए हैं उनको हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो दे दिए हैं। चलिए अभी सबसे पहले गोरेगांव को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं CLI मोड पे और यहाँ पे जो है हम सबसे पहले तो नो करते हैं और यहाँ पे एनेबल करते हैं। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और यहाँ जाके सबसे पहले तो ये जो आईपी एड्रेसेस हैं वो असाइन कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे जो है हम इंटरफेस G0/1 तो यहाँ पे चलते हैं, इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 10.0.0.2 और इसका सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0। तो ये हमने कर दिया और इसके बाद इंटरफेस G0/0 तो इसमें जो है हम आईपी एड्रेस देने वाले हैं, आईपी एड्रेस हम देने वाले हैं नॉट DSCP। तो यहाँ पे हम रखेंगे 12.0.0.1 और इसका भी सबनेट मास्क रहेगा 255.0.0.0। तो ये हमारा जो है आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दिए। अब इन दोनों को हमने नो शटडाउन करना भूल गए तो ये हमने कर दिया इसको। इंटरफेस G0/1 को भी जो है नो शटडाउन पे ले लेते हैं। तो ये भी नो शटडाउन पे चला गया, दोनों ही हमारे अप हो गए यहाँ पे। अभी चलते हैं बांद्रा को कॉन्फ़िगर करते हैं और बांद्रा को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे CLI मोड पे चलते हैं और यहाँ पे नो करते हैं। प्रिविलेज मोड पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पे हम देंगे INT G0/0। तो इसका जो हमारा आईपी एड्रेस रहेगा वो है 10.0.0.1 और 255.255.0.0.0। तो ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया, इसको भी नो शटडाउन कर देते हैं। तो ये अब हो चुका है और यहाँ पे हम जो है कर लेते हैं अभी सेकंड इंटरफेस G0/1 को जो है हम एक आईपी एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस और यहाँ पे जो है हम इसको देते हैं 11.0.0.2 और 255.0.0.0 और इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन मोड पे। तो ये भी हमने कॉन्फ़िगर हो गया। अब इसके बाद जो अंधेरी है इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए CLI मोड पे चलते हैं
और यहाँ जाकर हम नो करेंगे और प्रिविलेज मोड पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फ टी यानी कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस G0/0 और यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 11.0.0.1। तो यहाँ पे 255.0.0.0 तो ये हमने कर दिया, इसको कर देते हैं नो शटडाउन। और इसके बाद जो है हम लेंगे इंटरफेस, हमारा जो सेकेंड इंटरफेस है G0/1 और इसके बाद हम इसको आईपी एड्रेस दे देंगे यहाँ पे 12.0.0.2 और 255.0.0.0 इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन। तो ये तो हमने जो है हमारे तीनों लोकेशंस के, जो सिटी के तीनों लोकेशन है उनको जो अप किया है। अब जो हमने यहाँ पे गेटवे डिफाइन कर रहे हैं जो उसको भी कर लेते हैं इंटरफेस G0/2 और यहाँ का आईपी एड्रेस है 40.0.0.1 और यहाँ पे 255.0.0.0 तो ये हो गया, इसको भी नो शटडाउन मोड कर देते हैं। तो ये हमारा अंधेरी जो है पूरा कंप्लीट हो गया। सेम वे बांद्रा का भी जो गेटवे बचा हुआ है उसको भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस G0/2 और इसको आईपी एड्रेस दे देते हैं 30.0.0.1 255.0.0.0 और इसको भी कर देते हैं नो शटडाउन मोड पे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सेम वे जो है हम यहाँ पे अभी हमारा गोरेगांव का जो बचा हुआ है उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं इंटरफेस G0/2 और यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 50.0.0.1 और 255.0.0.0। तो ये हमने कर दिया, इसको भी नो शटडाउन मोड पे ले लेते हैं। तो ये भी हमारा अप हो गया है। ठीक है, अभी ये हमारा जो है तीनों हमारे लोकेशन जो है मुंबई सिटी की इस आईएसपी के अप हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे इनको आपस में कम्युनिकेट करके बताऊं तो डेफिनेटली ये जो है नहीं होने वाले। चलिए यहाँ से हम जो है इस पीसी से पिंग करते हैं, हमारा ये गोरेगांव का जो पीसी है उसको पिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो पिंग लगाते हैं और यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस दिया है 50.0.0.2 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। मतलब अभी तक इन राउटर्स को यही नहीं पता कि ये जो ट्रैफिक हम मांग रहे हैं ये जाना किसके थ्रू है और कहाँ जाना है। तो चलिए मैं आपको राउटर के अंदर भी चल के दिखा देता हूँ कि अभी तक हमने जो है ऐसा कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर किया, यानी कि इसके अंदर जो राउटिंग है वो हमने नहीं की है। तो यहाँ पे हम करते हैं शो आईपी राउट करके मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिर्फ लोकल इनके जो भी हमने अभी डाले हैं वही इनको कनेक्टेड दिख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनको दूसरे नेटवर्क्स के बारे में नहीं पता है। तो अभी जो है सबसे पहले गोरेगांव से स्टार्ट करते हैं और हमारा जो राउटिंग है उसको कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है मैं एक काम करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में और हम ऑलरेडी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में एंटर है। हमें लिखना है आईपी राउट और आईपी राउट लिखने के बाद यहाँ का जो नेटवर्क है सबसे पहले बांद्रा कॉन्फ़िगर करते हैं इसमें। तो बांद्रा का जो नेटवर्क है वो है 30.0.0.0 और इसका सबनेट मास्क आएगा 255.0.0.0 और ये किसके थ्रू रीचेबल है, ये डेफिनेटली 10.0.0.1 के थ्रू है जो है रीचेबल है। तो 10.0.0.1 के थ्रू जो है ये रीचेबल है। तो ये हमारा पहला आईपी राउट हो गया। अगर इन केस जो है ये वाला जो नेटवर्क है वो डाउन होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी लाइन के थ्रू, यानी कि ये जो है हमें फीड तो देना ही है उसको, तो यहाँ से गोरेगांव को जो है हमें अंधेरी के थ्रू जो है कनेक्शन पहुँचाना पड़ेगा बांद्रा को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नेटवर्क को वापस से लेंगे और यही नेटवर्क जो है वो किसके थ्रू अवेलेबल है, दूसरा अगर ये वाला नेटवर्क चला जाता है तो ये 12.2 के थ्रू जो है वो एक्सेसिबल है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 12.0.0.2 जो कि ये अंधेरी का ये पोर्ट है इसके थ्रू अवेलेबल है, लेकिन हम इसको एक एडी वैल्यू जो है डिफाइन कर देते हैं ताकि ये जो है एज अ सेकेंडरी उसको मान ले। प्राइमरी हमने जो जिसमें एडी वैल्यू कुछ नहीं डाली वो है और सेकेंडरी हमने जो है एडी वैल्यू जिसमें हायर डाली है वो जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। तो हमने यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी सेम वे जो है हम यहाँ पे अंधेरी को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमें जो है क्या करना है, अभी आईपी राउट लिखना है और यहाँ पे अंधेरी का क्या है 40.0.0.0 का नेटवर्क है 255.0.0.0। ये किसके थ्रू प्राइमरी एक्सेसिबल है,
12.0.0.2 के थ्रू जो है प्राइमरी एक्सेसिबल है। सेकेंडरी में जो है ये किसके थ्रू अवेलेबल है, ये हमारा ये बांद्रा का जो आईपी एड्रेस है इसके थ्रू जो है एक्सेसिबल है। तो चलिए बांद्रा का आईपी एड्रेस हम यहाँ पे डालेंगे 10.0.0. यहाँ पे 1 कर देते हैं और इसकी एडी वैल्यू जो है 10 कर देते हैं। तो ये हमारा गोरेगांव जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए इसको करते हैं बंद और इसके बाद हम अंधेरी को इसी तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इसको गोरेगांव को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। यहाँ पे एक बार एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ पे हम आके लिखेंगे आईपी राउट और यहाँ पे हम सबसे पहले गोरेगांव को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं 50.0.0.0 यहाँ पे 255.0.0.0 और ये किसके थ्रू एक्सेसिबल है 12.0.0.1 और के थ्रू जो है एक्सेसिबल है। सेकेंडरी ये किसके थ्रू अवेलेबल है, चलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा स्लाइड करता हूँ, ये 11.0.0.2 के थ्रू जो है एक्सेसिबल है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 11.0.0.2 और इसकी एडी वैल्यू 1 डाल देते हैं। ठीक है, ये तो ये हमारा गोरेगांव कॉन्फ़िगर हो गया। अभी हम जो है बांद्रा कॉन्फ़िगर करेंगे। तो बांद्रा कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लिखेंगे आईपी राउट और यहाँ पे बांद्रा का 30.0.0.0 का नेटवर्क है, 255.0.0.0 उसका सबनेट मास्क है। तो ये जो है यहाँ से प्राइमरी किसके थ्रू एक्सेसिबल है 11.0.0.2 के जरिए जो है प्राइमरी एक्सेसिबल है। और सेकेंडरी अगर ये लिंक जो डाउन चला जाए तो फिर ये किसके थ्रू एक्सेसिबल होगा, ये होगा 12.0.0.1 के थ्रू जो है एक्सेसिबल है। तो इसको हम एडी वैल्यू दे देते हैं। तो ये हो गया कॉन्फ़िगर। चलिए अभी बांद्रा को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। बांद्रा को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जो है यहाँ पे लिखते हैं आईपी राउट और आईपी राउट लिखने के बाद हम लिखेंगे सबसे पहले गोरेगांव को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो गोरेगांव का है 50.0.0.0 255.0.0.0 और यहाँ पे इसको एक्सेसिबल किससे है 10.0.0.2 से ये प्राइमरी एक्सेसिबल है और सेकेंडरी जो है किससे के थ्रू एक्सेसिबल है, तो ये हमारा 11.0.0.1 से जो है एक्सेसिबल है, 11.0.0.1 के थ्रू एक्सेसिबल है। इसको एडी वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हमारा गोरेगांव जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया। अभी जो है हमें यहाँ अंधेरी कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लिखेंगे आईपी राउट और यहाँ पे चल के हम देखेंगे क्या हमारा अंधेरी का नेटवर्क 40.0.0.0 यहाँ पे 255.0.0.0 और ये प्राइमरी एक्सेसिबल है 11.0.0.1 से और जो सेकेंडरी एक्सेसिबल है वो हमारा किसके थ्रू है 10.0.0.2 के जरिए जो है हमारा सेकेंडरी में एक्सेसिबल है। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। तो चलिए अभी इसको करते हैं एग्जिट और यहाँ से चलते हैं बाहर और एक बार जो है हम पिंग लगा के देखते हैं कि ये हमारा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहीं पे 50 का जो हमने एक पीसी कॉन्फ़िगर किया हो, क्लाइंट कॉन्फ़िगर किया है, उसी को देख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम में हमने ये जो है पिंग लगाया है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है और देख सकते हैं कि अभी हमें जो है रिप्लाई मिल रहा है। तो मैं एक बार वापस आपको दिखाता हूँ। पहली बार में रिप्लाई जो है वो थोड़ा सा आरटीओ आ जाता है, लेकिन दूसरी बार में देखिए परफेक्टली हमें जो है यहाँ पे अंधेरी बिल्कुल पिंग हो गया है। अभी जो है हमें यहाँ पे गोरेगांव यहाँ पे पिंग किया हमने। अभी जो है अंधेरी को करते हैं। अंधेरी का नेटवर्क है हमारा 40.0.0.2। तो इसको भी पिंग करके देखते हैं। तो ये हम पहली बार में हम जो है यहाँ पे पिंग कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अभी जो है हमारी आर्प रिक्वेस्ट जो है वहाँ तक पहुँच रही है और वहाँ से रिप्लाई आएगा और ये देख सकते हैं कि हमारा रिप्लाई आ चुका है। वापस से एक बार आपको करके दिखा दूँ तो देखिए फर्स्ट टाइम से जो हमारा रिप्लाई आ चुका है। तो ये हमारा हो गया और उसके बाद जो है अभी हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अभी हमारा जो है अगर हम अंधेरी को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारा किसके थ्रू ये पूरा नेटवर्क जो है ट्रैवल कर रहा है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि विजिबल रहे। तो हम अंधेरी को करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेस रूट का हेल्प लेंगे और यहाँ पे हम अंधेरी का डालेंगे 40.0.0.2 और यहाँ पे इसको करते हैं। तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ से जो है रिक्वेस्ट गई यहाँ पे इसके गेटवे पे जो कि है 30.0.0.1 और इसके बाद ये कहाँ पे गया 11.0.0.1 पे गया और सीधा उसके बाद हमारे डेस्टिनेशन यानी यहाँ पे पहुंच गया। अभी एक काम करता हूं, ये जो लिंक है इस लिंक को मैं डाउन कर देता हूं। तो चलिए इस राउटर पे चलते हैं और इस राउटर पे जाने के बाद ये हमारा जो इंटरफेस है उसको लेता हूं intg0/0। अब यहाँ पे इसको कर देता हूं शट डाउन। तो ये मैंने शट डाउन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये जो लिंक है वो ब्रेक हो चुका है। अभी जो है हम वापस से सेम जो कमांड हमने चलाई थी वही चलाते हैं ट्रेस RT और यहाँ पे 40.0.0.2 को जो है एक्सेस करते हैं और अभी यहाँ पे जाके ये थोड़ा होल्ड हो गया है। तो अभी देखते हैं कि आगे जो है ये किस तरह से पहुंचा। तो यहाँ देख सकते हैं रिक्वेस्ट जो है पहले यहाँ पे इसके गेटवे पे पहुंची 30.0.0.1 पे और यहाँ से क्योंकि ये जो लिंक है उसको डाउन मिला तो इस वजह से यहाँ पे इसने क्या किया, तो ये रिक्वेस्ट के बाद ये कहाँ गया, ये पहुंचा 10.0.0.2 के ऊपर। तो यानी कि ये अंधेरी गोरेगांव पे पहुंची रिक्वेस्ट। तो गोरेगांव पे रिक्वेस्ट पहुंची तो वहां से जो है गोरेगांव वाले ने चेक किया राउटर ने कि ओके आपको जो है 40.0.0.2 के ऊपर जाना है तो आपको जो है इस पोर्ट के थ्रू जो है जाना पड़ेगा जो कि इस हमारे अंधेरी का सेकंड पोर्ट है जो कि है 12.0.0.2। तो यहां से रिक्वेस्ट वापस यहां आई और यहां से इसने वापस उसको जो है इस 40 नेटवर्क को जो है एनेबल पूरी रिक्वेस्ट जो है पहुंचा दी। अब वापस से एक काम करते हैं, इस पोर्ट को वापस से मैं एनेबल कर देता हूं। तो यहाँ पे तो वापस चलता हूँ इंटरफेस G0/0 एक बार चेक कर लेते हैं। पोर्ट तो यही था, हाँ जी यही है। इसको जो है हम नो शटडाउन मोड पे डाल देते हैं। तो ये हमारा जो है इंटरफेस वापस से अप हो गया है और वापस से अगर मैं यहाँ पे आपको सेम कमांड को चला के दिखाऊं तो देख सकते हैं कि आपको जो है अभी ये वापस से चेक कर रहा है कि कौन से लिंक के थ्रू जो है पहुंचाना है आगे। तो इसको दिखा कि ये जो प्राइमरी रूट है वो वाकई जो है यहाँ पे वापस जो है ऑनलाइन आ चुका है। तो इसने वापस जो रिक्वेस्ट है जो डेटा ट्रांसफर किया वो प्राइमरी जो हमारी लाइन है उसी के थ्रू किया है। तो ये एक तरीका है जिससे कि पूरे जितने भी ISP हैं वो इस तरह का ट्रायंगुलर जो शेप है वो बनाते चलते हैं और पूरे अपने जितने भी उनके पॉइंट्स होते हैं उनको जो है इस ट्रायंगुलर शेप में ही पूरा एक्टिव रखते हैं ताकि उनके किसी भी सेक्शन के अंदर जो सिटी का कोई भी पार्ट है उनका वहां पे डाउन टाइम ना आए। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया हो किस तरह से स्टैटिक राउट का इस्तेमाल करके आप जो है अपने क्लाइंट्स को जीरो डाउन टाइम जो है वो दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है पूरा अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।